बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का एक बार फिर खुशामदीद कर रहे हैं। दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में दोबारा फिर से हाजिर हो चुके हैं। और जहां दिन का दूसरा मैच जो है, एक तरफ मुरन क्रिकेट क्लब और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो एक अच्छी और मजबूत टीम जो है आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहले वो जो टीम का नाम है और वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्या है मैदान के अंदर खबर टॉस की, क्या है खबर आने वाले मैचेस की, ये पल पल की जानकारी मंसूर अजीज़ ज़रूर आप तक पहुंचाएगा। जहां दिन का दूसरा मुकाबला और एक तरफ टीम और मुरन, हालांकि मुरन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शाही हमदान मुरन वन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट फर्स्ट अगेंस्ट और किंग स्टार क्रिकेट क्लब के दरमियान, जिसमें और शाही हमदान मुरन के दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। ऐसे में देखना होगा किस किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया। हालांकि यहाँ सेम बट और मुद्दसिर की जोड़ी मैदान की तरफ जो शुरुआती बल्लेबाज पारंपरिक जोड़ी बैटिंग करने के लिए आए, पारी की शुरुआत करने के लिए आए जो शुरुआती बल्लेबाज है। और ऐसे में बाकी सारे जो खिलाड़ी है वो अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। यानी कि एक बार फिर ये दोहराएंगे कि आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट और इस खूबसूरत मैदान से, जहां पे एक अच्छा खूबसूरत मैदान है। न सिर्फ एक अच्छा खूबसूरत मैदान है पर यहाँ के लोग अच्छे हैं। यहाँ डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट हमेशा खिलाया जाता है। मैदान काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। तो शाही हमदान मुरन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो फैसला किया, देखना होगा क्या ये फैसला यहाँ सही साबित रहेगा टीम के लिए। शुरुआती दो बल्लेबाज जिसमें सेम बट और स्ट्राइक पे रहेंगे और मुद्दसिर को नॉन स्ट्राइक एंड पे रहना होगा। और वही सोहेल की बात करेंगे, सोहेल गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए। यानी कि दिन का दूसरा मैच और दूसरे मैच की पहली पारी, तीसरा यानी कि एडिशन है ये रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, जो आप कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे कमेंटेटर मंसूर अजीज़ के साथ देख रहे हैं। तो इस तरह से दूसरे मैच की पहली गेंद करने की तैयारी में सोहेल, जिनके हाथ में गेंद थमाई है, टीम के कप्तान है, तेज़ गेंदबाज यानी कि गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए। देखिए बड़ी अच्छी बात इस मैदान की क्या है, इस मैदान को और मैदान के डायमेंशंस बड़े हैं। दूसरी बात ये भी है कि दोनों तरफ से इस विकेट पर बैटिंग और गेंदबाजी की जाती है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से और दिन के दूसरे मैच की पहली गेंद सोहेल इस ओवर में पहली मर्तबा, हालांकि टॉप एज लगा, विकेट कीपर उस ओर गेंद के नीचे और आने की उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की पर काफ़ी दूर रहे इस गेंद से। और उसके बाद फुट स्लिप से खिलाड़ी ने गेंद का पीछा करके गेंद को फील्ड किया। तो इस तरह से यहाँ टीम मुरन का खाता खुला, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये दिन का दूसरा मैच जहाँ शाही हमदान मुरन और किंग और स्टेज क्रिकेट क्लब के दरमियान ये मुकाबला है। और ऐसे में दोबारा जब मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ, मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर भी करना, पेज पे नहीं हो तो पेज को फॉलो करना, क्योंकि आपके फॉलो करने से आने वाले मैचेस का न सिर्फ अपडेट बल्कि नोटिफिकेशन आएगी इस मैदान के अंदर। हालांकि ये वो मैदान है, यहाँ पे लॉफ्ट कर दिया, उठाकर खेला खड़े खड़े और सेम बटने, और ये देखा कि मिड ऑफ कवर और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी दायरे के अंदर है और ताकत लगाए स्ट्रोक के पीछे। क्योंकि जब भी आप इस मैदान के अंदर बड़ा स्ट्रोक, जितने भी टीमें हैं, हालांकि हर किसी टीम ने इस मैदान के अंदर खेला, पहले राउंड में भी खेला, दूसरे राउंड में भी खेलना, तीसरे राउंड में भी खेलना, यानी कि जो नए नए खिलाड़ी पहली मर्तबा जो इस मैदान के अंदर आएंगे खेलने के लिए, जब भी आप इस मैदान के अंदर बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जाओगे तो ताकत का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक अच्छा मैदान है, बड़ा मैदान है, मैदान के डायमेंशंस काफ़ी और बड़े हैं। और यहाँ लेग स्टंप के और आसपास आती हुई गेंद को हालांकि एक ही हाथ से जाकर खेला, क्योंकि एक हाथ हैंडल से अलग हुआ, जुदा हुआ और गेंद बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। पहली गेंद पर भी चौका, हालांकि पहली गेंद पर 2 रन, उसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका, यानी कि 3 और 2 चौके अब तक 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हालांकि सेम बट जो पारी की शुरुआत करने के लिए शुरुआती जोड़ी जो मैदान के अंदर मुद्दसिर के साथ, मुद्दसिर को अभी तक खाता खोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया। वही सोहेल मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, किंग स्टेज क्रिकेट क्लब की शुरुआती गेंदबाज 11 नंबर की जर्सी पहने हुए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से वो गेंदबाजी करें। ओवर द विकेट इस ओवर में
अगली मरतबा, हालांकि इस बार लेग स्टंप की सीध में टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद खड़े खड़े जाकर इस गेंद को अपने बल्ले से, यानी कि अपने बल्ले का चेहरा जो है पूरी तरह से बंद किया, वही पास में खेला। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ यहाँ इस ओवर की 5 गेंदें, अब तक 4 गेंदें मुकम्मल, 10 रन आए, 2 चौके और एक, हालांकि 2 सिंगल, हालांकि 2 चौके अब तक आए, यानी कि 10 रन आए और 4 गेंदें मुकम्मल। 18 ओवर्स का ये मैच होगा, क्योंकि ये दिन का दूसरा मैच है। यहाँ पे इस मैदान के अंदर जहाँ हम आईसीसी के कानून जहाँ कहते हैं, या कोई भी कानून हो क्रिकेट में, और उसका पालन करना पड़ता है इस मैदान के अंदर आकर, क्योंकि ये वो मैदान है। इस मैदान ने न सिर्फ क्रिकेट को, यानी कि यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमेशा नौजवानों के लिए तैयार रखा है। हर साल इस टूर्नामेंट को यहाँ पे खिलाया जाता है और ये वो मैदान है जिसे हम तारीखी भी कह सकते हैं और ऐतिहासिक मैदान भी कह सकते हैं। आप हमेशा लेट आते हो, न जाने आपकी गाड़ी कहाँ गुम हो जाती है। तो यहाँ टीम का स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। पहले कि रमीज अब आए हैं, रमीज राजा जो एक लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, शाइनिंग स्टार पापोर की टीम के साथ उन्हें काफ़ी क्रिकेट खेला और आज उन्हें यहाँ टीम शायद मुरन के साथ खेलना होगा या स्टेज के साथ खेलना होगा। मेरे ख्याल से उसे किंग की टीम के साथ खेलने का मौका मिले। चलिए, यहाँ लगातार अच्छे स्ट्रोक ले रहे हैं बल्लेबाज। एक और चौका, गेंद कवर और मिड ऑफ के दरमियान से 2 खिलाड़ियों के बीच में से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए ये पहला ओवर मुकम्मल हो चुका है सोहेल का। पर इस ओवर में 14 रन खर्च के 3 चौके आए बैक टू बैक, यानी कि 2 गेंदों में 2। उसके बाद अंतिम गेंद पर एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। धीरे धीरे आप जाकर हमारे साथ क्रिकेट शायकीन भी जुड़ने लगे, उसमें बटजड़ इमरान, वालेकुम अस्सलाम, और समीर अहमद भी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासीन और एस पिंटू। पुलिंग 11 तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि मेरा पहला दिन है, तो ऐसे में और सुबह से इंशाल्लाह जो यहाँ का क्रिक हीरो है और उसका भी, हालांकि उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रिक हीरो से ये पता चलता है कि कौन कौन से खिलाड़ी पुलिंग 11 में कितने मैच आज तक मुकम्मल हुए, किस रन रेट के साथ बल्लेबाजी करें, या कितने मैच आज तक किस टीम ने जीते, कौन सी टीम बाहर गई, किस टीम को आगे जाने का मौका मिला। तो इंशाल्लाह पहला दिन है, तो कहते हैं ना कि नए घर में, हालांकि जाना, जब हम नए घर में जाते हैं तो थोड़ा सा सेटल होने में समय लगता है, और तो ऐसे में हमारा पहला दिन है इस मैदान के अंदर, क्योंकि मैंने मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का हर मैच वहाँ पे लाइव किया, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, जो मेरा और एक पेज है जेके स्पोर्ट्स टाइम, उस पर भी मैंने उस टूर्नामेंट के मैच कवर किए। जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैंने उसके मैचेस कवर किए, यानी कि उसका फाइनल मुकाबला जो आने वाले संडे को है वो जेके स्पोर्ट्स टाइम पे होगा। बट मुझे अब लगातार इस मैदान के अंदर बाकी सारे मैचेस कवर करने होंगे। पहला ओवर मुकम्मल, मैच की तरफ आएंगे 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मुद्दसिर को पहली मरतबा सामना करना होगा, जहां सेम बट ने पहला ओवर पूरा खेला, पर उस पूरे ओवर का फायदा लेकर 3 चौके लगाए अपने टीम के लिए। यानी कि ये नॉकआउट मैच है। नॉकआउट की एक बड़ी भाषा होती है, नॉकआउट की एक अपनी जुबान होती है। नॉकआउट का मतलब ही बाहर जाना होता है, यानी कि अगर आपने हारा बाहर, अगर जीता आपको आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। पहला ओवर मुकम्मल, 14 रन आए। जाहिद असलम दूसरे छोर से अब गेंदबाजी करने के लिए 22 नंबर की जर्सी पहने। वही अगर फील्डिंग की बात करें तो विकेट कीपर काफ़ी दूर, इससे तो साफ ये जाहिर होता है कि यहाँ तेज़ गेंदबाज का दोबारा इस्तेमाल किया। टीम के कप्तान है, फर्स्ट स्लिप पे एक खिलाड़ी तैनात है और थर्ड मैन का जो इलाका है वो मुझे बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी तैनात दिखाई दे रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे पे, पॉइंट भी 30 गज दायरे पे, कवर और मिड ऑफ दायरे के अंदर है। लॉन्ग ऑन खाली है, क्योंकि पावर प्ले में आपको 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रखने हैं और ये कानून होता है पावर प्ले का। मिड ऑन अंदर है, शॉर्ट मिड भी के दायरे के अंदर है, शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर जो स्कल का इलाका होता है वहाँ थोड़ा सा वाइडिश रमीश राजा को, जो अभी अभी जिनने मैदान के अंदर तशरीफ फरमाया, वो उस दिशा में आप जाकर फील्डिंग हालांकि कर रहे। यहाँ पे एक और चौका, क्योंकि जब भी गेंद गैप में जाएगी तो ज़रूर यहाँ 4, 2, 3 ये रन ज़रूर मिलेंगे यहाँ टीम को। हालांकि मैदान के अंदर जो इस वक्त मैदान के अंदर टीम बैटिंग कर रही है और टीम का नाम है शाह हमदान मुरन, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही किंग स्टेज क्रिकेट क्लब की टीम, हालांकि पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। 64 टीमों ने हिस्सा लिया था, 32 टीमों को बाहर जाना पड़ा। 32 टीमों की अगर बात करेंगे पिछले 1-2 दिनों से, 3 दिनों से लगातार ये दूसरा राउंड भी रवा दवा, जिसमें कुछ टीमों को आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिला और कुछ टीमें टूर्नामेंट से बाहर गई। और अब यहाँ धीरे धीरे जाकर ये जो टूर्नामेंट आगे के 16 में
चला जाएगा, वहाँ 16 में 8, 8 में 4, 4 में 2, 2 में 1, जिस तरह से मागाम के अंदर हुआ, और 2 में से 1, 4 में से और 2 जो बाहर आए उसमें एक तरफ मुराद और दूसरी तरफ से फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के दरमियान संडे इतवार के दिन फाइनल मुकाबला होगा और आवाज़ होगी मुनव्वर तनवीर और शेख नज़ीर जो हमारे वादी कश्मीर के बेहतरीन कमेंटेटर में जिनका शुमार किया जाता है। 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पे इस बार स्टम्प्स के लाइन में स्टम्प्स को कवर किया, बैट और पैड को क्लोज मिलाकर इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, शरीर से दूर गई और अपना अपना छोड़ बदला। बड़े इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज मुद्दस्सिर 2 गेंदों का सामना किया और शुरुआती 2 ऐसे बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करने के लिए उन्हें इस बात का इल्म है कि ये नॉकआउट मैच हमें एक अच्छी शुरुआत देनी होगी अपनी टीम को, क्योंकि एक ठोस शुरुआत जब मिलती है तो आने वाले बल्लेबाज जो है वो बाकी सारे ओवर्स में अच्छी बैटिंग करते हैं और एक अच्छा टारगेट सेट करते हैं बोर्ड पे। हालांकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, इसमें पासा पलटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा देरी नहीं लगती। ये क्रिकेट गिरगट है, इसे रंग बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिलहाल यहाँ पहले विकेट की तलाश में है, गेंदबाज विकेट नहीं मिला। किंग स्टेज क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों को वही दूसरी चोट से, हालांकि जो नई गेंद होती है सुबह का जो समय होता है, आप सभी को मालूम है कि सुबह ओस भी होता है, रात भर जो शबनम गिरती है उसके कारण सुबह का जो 4-5 ओवर्स का खेल रहता है वो बड़ा क्रूशल रहता है बल्लेबाजों के लिए। और यहाँ पे हवाई रास्ते और फ्रंट फुट पर आकर और जहां हस्ताक्षर कर दिया गेंद मिड ऑफ के ऊपर से, हालांकि टाइमिंग ताकत उतना नहीं लगा स्ट्रोक के पीछे, पर गेंद के लाइन में जब आते हो ठीक तरह से, जब बल्लेबाज आते हैं बल्ले के बीच भी जाकर गेंद जब टकराती है तो यकीनी तौर पर काफी दूर जाने का यानी कि खतरा रहता है गेंद को। वही हुआ और मिड ऑफ के ऊपर से एक और छक्का यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। पहला ओवर भी खर्चीला गया, दूसरा ओवर भी खर्चीला गया, 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरा पहला यानी कि एडिशन जहाँ पे पहला दिन है मेरा इस मैदान के अंदर, तो मैं पहली मरतबा इस मैदान के अंदर आया। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल पे और जम्मू से लेकर कश्मीर तक आपने मेरी आवाज़ को सुना होगा, पर मेरी आवाज़ पहली मरतबा इस मैदान के अंदर गूंज रही है और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के क्रिकेट शायकीनों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक लड़का काम कर रहा था, उसे हमने दूसरी जगह पर शिफ्ट किया और मुझे यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन वो जो और हमारे भाई भी है और उनने काफ़ी सारे मैचेस कवर किए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये पहला ओवर भी खर्चीला, दूसरा ओवर भी महंगा, खर्चीला और महंगा बात एक ही है और टीम का स्कोर 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आप जाकर एक ट्रम्प कार्ड गेंदबाज, इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, रमीज़ राजा के साथ विकेट टेकर गेंदबाज, एक जादुई गेंदबाज है जो हमेशा बैट्समैन को लालच देते हैं, फ्लाइट ज़्यादा होती है उनकी गेंदबाजी में। तो आप देखना होगा कि पहले विकेट की तलाश में कब किस मोड़ पे वो विकेट मिलेगा। यहाँ टीम को जिस तरह से पहले विकेट के तलाश में अब और यहाँ पहला परिवर्तन किया टीम के कप्तान ने, पहली गेंद आगे डाला, इस गेंद को खेलना चाहते बिल्कुल अपने बैट को तिरछा किया था, यानी कि गाइड करना चाहते थे, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। किस्मत वाले रहे, सिरा नहीं लगा क्योंकि उस और स्लिप कॉर्डन पर फुट स्लिप पर भी खिलाड़ी तना, हालांकि यहाँ आउट करार दिया गया इसे और यहाँ पे आउट करार दिया, हालांकि जिसका डर था वहाँ बल्लेबाज को, यानी कि जिस बात का खुलासा मैंने किया था कि संभल कर खेलना होगा। एक बेहतरीन गेंदबाज हैं रमीज़ राजा और राजा ने आते ही आते यहाँ सफलता हासिल करके यहाँ इस साझेदारी को तोड़ा। तीसरे गेंदबाज यानी कि पहला परिवर्तन यहाँ गेंदबाजी में किया टीम के कप्तान ने, 27 एक विकेट के नुकसान पे 2.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। एक अच्छी साझेदारी, जैसे लगा कप्तान को कि ये पनप रही है, ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने एक तजुर्बाकार यानी कि रमीज़ राजा ने बहुत क्रिकेट खेला, मैंने मागाम हो, जम्मू की बात करेंगे, कश्मीर का ऐसा मैदान कोई मैदान नहीं है जहाँ पे मैंने उनके साथ काम और नहीं किया होगा। बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जहाँ पे अलग अलग मैदानों के अंदर हम उनके साथ और मैंने काम किया। ये पहला परिवर्तन, तीसरे गेंदबाज, पहली गेंद पर विकेट मिला, सेम बट 25 पर नाबाद, 10 गेंदों का सामना किया और उनके साथी बल्लेबाज ने अपने साथी बल्लेबाज का साथ छोड़ा। हमारे साथ निदा आशिक और अंजुम नबी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इट इज़ आफान और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। निदा आशिक, वसीम बहुत बहुत शुक्रिया, बट वसीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई आपका शुक्रिया, सेम टू यू, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आपको मालूम है कि और जब हम किसी नए इलाके में आते हैं कमेंट्री करने के लिए तो अपने और क्रिकेट की यानी कि पहचान और बेहतर करने में आप लोगों का
ताउन ज़रूरी होता है, आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी होता है। और ये दिन का दूसरा मैच लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। का पहला झटका लगा 27, 1 विकेट के नुकसान पे। कैप्शन में ऊपर आपने देखा ही होगा, आज मागाम का मैदान नहीं, आज कोई और मैदान नहीं, आज हम एक नए मैदान से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ये तीसरा एडिशन है, यानी कि बैक टू बैक ये तीसरा 2025 ये तीसरे और साल का ये 2025 का जो नया एडिशन है इसका ये दूसरा राउंड और दिन का दूसरा मैच 18 ओवर्स का खेल होगा। टाइम का खास ख्याल रखते हुए यहाँ दोनों टीमों को 2-2 ओवर्स काटे गए हैं और अब दोनों टीमों को 18 ओवर्स खेलने होंगे। नए बैट्समैन वाजिद नबी और अभी डगआउट से दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे रमीज अपना पहला ओवर, यानी कि उनके 3 ओवर्स अभी आने बाकी। ये जो 4 ओवर्स का खेल रहता है ये बड़ा क्रूशल रहता है। ये एक ऐसा हालांकि ऐसे गेंदबाज है जहां पे इस गेंदबाज के सामने बड़े स्ट्रोक लेना या जोखिम लेना या फ्रंट फुट का इस्तेमाल करना, इस गेंदबाज को पढ़ना पहचानना और मुश्किल होता है। बल्लेबाज को संभल कर खेलना होगा, अपने आप को सेट करना होगा। अपने आप को सेट करेंगे तो स्कोर बोर्ड खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। यहाँ टीम को एक बार फिर मोहतात तरीके से वही पास में खेला, विकेट कीपर को फील्डिंग करने का मौका मिला। डॉट के साथ 18 नंबर की जर्सी पहने विकेट कीपर विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम, बिल्कुल नजदीकी स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात। 4-5 कदमों करना, लेग ब्रेक गेंदबाज यहाँ बैकफुट पर खूबसूरती के साथ गेंद को और पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से निकाला। खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं पर गेंद की रफ्तार खिलाड़ी की रफ्तार से तेज और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता वाला कि इस ओवर का ये पहला चौका। 3 गेंदे डॉट, यानी कि 3 में से एक गेंद ऐसी थी जहां पे विकेट भी मिला, फिर 2 गेंदे डॉट और चौथी गेंद पर जो अभी वाजिद नबी बैटिंग करने के लिए, यानी कि उनका जो खाता खुला वो चौके से जाकर खुला। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्लेबाज का, क्योंकि जब गेंद बल्ले के बीच भी जाकर टकराती है तो यकीनन एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। संभल कर खेलना होगा, जो आपने चौका लगाया वो काफ़ी नहीं है। एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छी पारी खेलनी होगी, तब जाकर आपकी टीम को एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा। मौसम भी अच्छा है, सुहाना मौसम है, खुशगवार मौसम है। सुबह बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है, यानी कि और वो जो धूप निकल आती है, सूरज की किरणें जब विकेट पर पड़ती है, विकेट सूख जाता है, तो यकीनी तौर पर एक फ्रेश विकेट रहती है बैटिंग करने के लिए, तो उसका खास ख्याल रखना होगा। दूसरी पारी में भी अच्छा खासा मदद मिलेगा बल्लेबाजों को। इससे पहले भी आपने एक मैच देखा होगा जहाँ 150 रन बनाने थे यहाँ, और वो जो पास में एक टीम थी जिसमें जान साहब थे और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ 150 का जो लक्ष्य है और अपने नाम किया, वहाँ एक टीम को बाहर जाना पड़ा। यहाँ से आप जाकर नतीजा आएगा कौन सी टीम बाहर जाएगी, क्योंकि दोनों टीमें ऑन पेपर तो हमेशा टीम मजबूत होती है, ऑन फील्ड पर मजबूती दिखानी पड़ती है। ऑन पेपर हम जब देखते हैं तो और हर किसी टीम का प्लेइंग 11 अच्छा होता है, पर वो जो मजबूती है और वो ऑन फील्ड दिखानी होती है। ऑन पेपर और ऑन फील्ड में आसमान जमीन का फर्क है। 3 ओवर 31 रन, 1 विकेट गंवाया। 10-10 के औसत से अगर टीम ने इसी औसत से रन बनाए तो 100, हालांकि मेरे ख्याल से 180 तक या 190 तक भी टीम जा सकती है। लेकिन स्कोर बोर्ड का अपना काम होता है, उनका अपना अंदाज होता है कि जिस ओवर में आप जो आप करोगे वही दिखा रहे हैं। बाद में स्कोर बोर्ड 31 रन 1 विकेट के नुकसान। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की नए गेंदबाज, हालांकि यहाँ पे आप जाकर शायद सरकार खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए, यहाँ सरकार वो गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी में परिवर्तन, तेज गेंदबाजों को हटाकर उनका नामो निशान अब नजर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें 2 ओवर में करीबन 25-26 रन खर्च किए और उस चीज ने दबाव में लाया था। फिर जब जैसे रमीज राजा है उन्होंने उस साझेदारी को तोड़ा, जो पहले विकेट पर साझेदारी पनप रही थी। अब नए एक और गेंदबाज सरकार का, यानी कि छोटे छोटे स्पेल्स में आप अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हो, और जहां पे उन्हें मालूम है कि हमें शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में न सिर्फ बल्लेबाजों को रोकना है और कम अज कम स्कोर पे बल्कि हमें विकेट्स हासिल करना होगा, वो एक बड़ी कामयाबी होती है और पूरे और टीम के लिए, जिसमें सरकार का ये पहला ओवर होगा। सरकार 20 नंबर की जर्सी पहने हुए, हालांकि गेंदबाज को अपने गेंदबाजी के मुताबिक ही फील्डिंग सजानी होती है। उन्होंने ऑफ साइड में हर किसी खिलाड़ी को दायरे के अंदर रखा है, जगह बनाकर मिड ऑफ की तरफ खेला और यहाँ पे 1 रन पूरा करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 2 ऐसे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक है और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी तैनात है। अब लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मिड ऑन पर बुलाया गया और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को मिड ऑफ के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन पे भेजा। वहाँ गेंदबाज है, क्योंकि गेंदबाज के पास ये मौका होता है, उसे अपनी गेंदबाजी के मुताबिक ही फील्डिंग सजानी होती है। एक और डॉट इस ओवर की
और ये चौथी गेंद थी, पहली गेंद डॉट, उसके बाद और दूसरी गेंद पर भी रन पूरा किया, तीसरी गेंद पर भी रन पूरा किया, चौथी गेंद डॉट हुई है। लेकिन अभी तक एक अच्छा ओवर गया सरकार का, 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का लेखा जोखा। इस बार तो चौका मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, पर गेप में गेंद प्लेसमेंट के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। एक शेर ज़रूर करना, क्योंकि एक तो हम पहली मर्तबा इस मैदान के अंदर आए कमेंट्री करने के लिए, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं यहाँ जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, मैं सरकार शायद इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी शायद इनवाइट किया था हमें, तो मौका नहीं था। मैं MKT में काफ़ी बिजी थे, तो ऐसे जैसे MKT मुकम्मल हुआ तो मुझे इस मैदान के अंदर आने का मौका मिला। तो एक शेर ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप MKT का रिकॉर्ड देखोगे तो वो रिकॉर्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी करीबन एक साथ 10,000 लोगों ने पिछले मैच में मज़ा लिया था। पिछले साल हमने 30,000 31,000 लोगों ने रेड प्रीमियर लीग के अंदर और मज़ा लिया था। वलूर के अंदर 21,000 लोगों ने एक साथ मज़ा लिया था। कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो गिने चुने रिकॉर्ड है वो हमने JK स्पोर्ट्स टाइम पे क्रिएट किए। यानी कि हर रिकॉर्ड तभी हम जाकर बना सकते हैं जब दर्शकों का, देखने वालों का एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, एक अच्छी पहचान मिलती है हमारे लोकल क्रिकेट को, हमारे मैदान को, हमारे इस टूर्नामेंट को एक अच्छी पहचान ज़रूर मिलेगी। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा से कमेंटेटर मंसूर अजीज़ के साथ वाजिद नबी और उसके अलावा सेम बट। हालांकि सेम बट की तारीफ करनी होगी, एक अच्छे बल्लेबाज हैं जिसका नमूना उनने अब तक पेश किया मैदान के अंदर। यहाँ 30 पर नाबाद और 17 गेंदों का 16 गेंदों का सामना किया, 38 रन 1 विकेट के नुकसान। हालांकि वो जो विकेट टीम ने गवाया उसका दबाव या उसका असर या उसका प्रेशर अभी तक मुझे नजर नहीं आया बल्लेबाजों के ऊपर से। ये पारी का 5वां ओवर जा रहे, बैकफुट पर आकर जगह बनाकर खेला जरूर, पर सीधे खिलाड़ी के पास, क्योंकि एक दीवार सा लगा दिया है। और यहाँ टीम के कप्तान और गेंदबाज रमीज राजा ने ऑफसाइड में ऐसा लग रहा है कि परिंदा भी पार नहीं मार पाएगा जिस तरह से वहां खिलाड़ी। चलिए एक और विकेट, ऑफ स्टंप की सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया था। शरीरी भाषा तो काफी मजबूत है, पर गेंद की लाइन में यहां आने का मौका नहीं मिला। एक और विकेट, क्लीन बोल्ड, सॉफ्ट बोल्ड। वहां बल्लेबाज वाजिद नबी को शायद जी नहीं, वाजिद नबी के साथी बल्लेबाज सेट बैट्समैन मैदान छोड़कर वापस गए। दोनों के दोनों विकेट्स रमीज राजा के नाम। इससे पहले जो पहला विकेट गवाया था वो भी रमीज के नाम। अब जाकर अपना दूसरा ओवर लेकर रमीज जो आए गेंदबाजी करने के लिए, और इस ओवर में 1 रन खर्च करके उनने एक और विकेट हासिल किया चौथी गेंद पर। 1.4 ओवर में 5 रन देकर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज। जो तो डिसिप्लिन होता है गेंदबाज का, और गेंदबाज का जो सही स्पॉट होता है, सही टप्पा होता है, और उस टप्पे का लगातार इस्तेमाल करके 2 बल्लेबाजों को अब तक वापस भेजा रमीज राजा ने। 1.45 रन देकर 2 विकेट। डग आउट से नए बैट्समैन अब नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आप देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव और कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ। हालांकि इस मैदान के अंदर मेरे साथी कमेंटेटर शेख नज़ीर को भी आना था, पर और काम के कारण, हालांकि किसी वजह के, हालांकि कोई वजूहात है और काम के सिलसिले में हालांकि वो आ नहीं पाए। इंशाल्लाह आने वाले मैच में उनकी भी आवाज़ ज़रूर गूंजेगी इस मैदान के अंदर, जहां एक मीठी आवाज़, एक मधुर आवाज़ है शेख नज़ीर की। नए बैट्समैन, बल्ला हवा में, विकेट कीपर काफ़ी नज़दीक, और क्योंकि स्पिनर का इस्तेमाल एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ से रमीज राजा मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। टॉस जीता मैदान के अंदर, यहाँ बैटिंग करने का जो फैसला लिया शाही हमदान मुरन के कप्तान ने किंग और स्टेज क्रिकेट क्लब के खिलाफ। हालांकि अगर बात मुरन की करेंगे, देखना होगा इस बड़े मैच में, क्योंकि अक्सर बेशतर कभी कभार और वो जो कप्तान की तरफ से फैसला रहता है, टीम की तरफ से फैसला रहता है, वो गलत साबित होता है और उस फैसले से फिर टीम को टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ता है। अभी तक उन्होंने जो फैसला लिया वो सही साबित नहीं हुआ, उसे गलत साबित कर दिया। मोहसिन नए बैट्समैन 0 के स्कोर पर नाबाद 2 गेंदों का सामना किया, और वाजिद नबी 6 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। 2 शुरुआती बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करने के लिए वो मैदान छोड़कर वापस चले गए। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये अब तक का लेखा जोखा इस और दिन के दूसरे मैच का। रमीज सरकार एक बार फिर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि शुरू में और स्पिनर्स का कम इस्तेमाल करते हैं। नई गेंद के साथ टीम के कप्तान या खुद जाकर
स्पिनर्स नहीं आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, पर यहाँ खुद अब नई गेंद का इस्तेमाल और नई गेंद से स्पिनर्स गेंदबाजी कर, एक तरफ सरकार दूसरी तरफ से रमीज को मिलने वाली सफलता। 2 विकेट गंवाए मुरन की टीम ने और दोनों के दोनों विकेट्स रमीज के नाम। सरकार अपना दूसरा ओवर 7 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। मोहसिन को भी खाता खोलना बाकी। दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर। करना क्या है, अगर आप इस पेज पे नहीं हो तो पेज को फॉलो करना, लाइव कवरेज को शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से मेरी आवाज़ बाकी सारे दोस्तों तक पहुंचेगी, उन्हें भी ये बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि इसके अभी कई सारे मैचेस आने बाकी है और ये दूसरा राउंड है। और ऐसे में यहाँ हवा में गेंद है और ये कैच छूटा और यहाँ जगह बनाकर बैकफुट पर आकर खेला था और मिड ऑफ के खिलाड़ी को यहाँ बीट करना चाहते थे, पर मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी तैनात थे, हालांकि कोई मुश्किल कैच नहीं था, यहाँ जीवन दान मिला और बैट्समैन को और ये कैच छूटा और ये कैच ड्रॉप हुआ और जीवन दान के सारे बैट्समैन अभी भी मैदान के अंदर नाबाद है। हालांकि कैचेस विन मैचेस, कैच ले लो मैच अपने आप आपके पास आएगा, क्योंकि जब आप कैचेस लेने में कामयाब हो जाते हो तो यकीनन प्रेशर आ जाता है बल्लेबाज के ऊपर और बाकी सारे बल्लेबाजों के ऊपर। यहाँ कैच छूटा और जीवन दान मिला। आप देखना होगा ये जीवन दान कितना महंगा साबित पड़ेगा यहाँ गेंदबाजों को, जिस तरह मोहसिन का कैच छूटा था। हालांकि मोहसिन तब पहला रन बनाना भी और बाकी था, मोहसिन का वो पहला ही स्ट्रोक था जिसपे उन्हें रन, लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रोक जरूर लिए थे पर वहां से रन नहीं आया। पर यहां से न सिर्फ कैच छूटा बल्कि रन पूरा करने का मौका मिला। लेट कट, खिलाड़ी पीछा कर रहे, कोई मौका नहीं है और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते हैं। लेकिन वाजिद नबी और उनके साथी बल्लेबाज मोहसिन की जोड़ी मैदान के अंदर बैटिंग कर रही है। वानी अदनान, आई एम वाचिंग फ्रॉम द और चूडारा बीरवा से बहुत बहुत शुक्रिया। मुसेब भाई, इमरान भैया के लिए ढेर सारा प्यार। मलिक भाई आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद अमीन आपका भी शुक्रिया। साहिल लोन, साहिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाय और साहिल भाई आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस मैच का इस वक्त मज़ा ले रहे हैं। हालांकि मैदान बड़ा खूबसूरत है और दूसरी बात है कि इस मैदान के अंदर मुझे एक अच्छी बात जो लगी इस मैदान की वो है, और आउटफील्ड काफ़ी खूबसूरत है और ग्राउंड के डायमेंशंस बहुत ही बेहतरीन है, कमाल के डायमेंशंस। एक बड़ा मैदान है, छक्का और चौका लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर आजकल के नौजवान छक्के और चौकों में डील करते हैं। तो विकेट की बात करेंगे तो विकेट भी अच्छा है, दोनों तरफ से इस विकेट पर बैटिंग और गेंदबाजी की जाती है। 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये है अब तक का सूरत हाल इस मैच का। वही एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, अपने आप को दबाव से और प्रेशर से बाहर रखना होगा टीम को। 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 6 ओवर का खेल, पावर प्ले का खेल मुकम्मल अब और फील्डिंग को फैलाया जाएगा और खिलाड़ियों को दूर दूर तक जाना होगा फील्डिंग करने के लिए, क्योंकि पावर प्ले में एक जो कानून भाई स्कोर बोर्ड में प्रॉब्लम है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है और ये मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि स्कोर बोर्ड चलाने वाले अलग होते हैं, कमेंट्री करने का काम अलग लड़कों को होता है। अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैदान के अंदर इस वक्त आदिल 50 और उनके अलावा उनके साथी अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ये स्कोर बोर्ड हमारे हाथ में नहीं थी, स्कोरर और कहीं पे होगा, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क में दिक्कत होगी और तभी जाकर आपको लग रहा है कि शायद स्कोर बोर्ड थोड़ा सा लेट अपडेट करा। रमीज दोबारा गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि कप्तान को मालूम है कामयाब गेंदबाज है, विकेट जरूर मिले यहाँ पे और एक और विकेट की मांग है और टीम के कप्तान की तरफ से गेंदबाज रमीज राजा को, जो अपना तीसरा ओवर लेकर है। 2.2 लेग बाय का इशारा, 47 2 विकेट के नुकसान में 6.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। अनंतनाग का शहजादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुलवामा का मैदान है, आपने ऊपर कैप्शन में देखा ही होगा। और मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। खांडे फयाज साहब न जाने और कहां से आज उन्हें फुर्सत आई और वो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को वॉच करें। खांडे फयाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन का दूसरा मुकाबला, तीसरा एडिशन है इस टूर्नामेंट का। इस बार तो गेंद कवर की तरफ गई, दूसरे की मांग, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और, हालांकि सिंगल डबल से काम चला कर एक अच्छी साझेदारी निभाने की ज़रूरत है यहाँ टीम को और स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, साझेदारी अच्छी निभानी होगी
और अपनी टीम को दबाव से बाहर निकालना होगा, प्रेशर से बाहर निकालना होगा और अपने आप को सेट करना होगा। जितना आप अपने आप को सेट करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा यहाँ बल्लेबाजों को। रमीज़ राजा तीसरा ओवर 7 रन देकर 2 विकेट, और जो अब तक गंवाई टीम ने दोनों के दोनों विकेट्स रमीज़ के नाम जो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर के अगले गेंद का, यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुँचकर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद क्योंकि पावर प्ले के बाद लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है और मिड विकेट है। डीप स्केल की बात करेंगे वो अलाका खाली है और उस पर कोई खिलाड़ी नहीं है। वो स्क्वायर लेग, मिड विकेट और फाइन लेग का जो इलाका बिल्कुल विकेट कीपर तक और पूरा का पूरा इलाका मुझे खाली दिखाई दे रहा है और उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया बल्लेबाज ने, क्योंकि उस दिशा में अभी तक गेंदबाजी नहीं हुई है। सही दिशा में गेंदबाजी, सही दशा और दिशा के साथ अपने लाइन और लंगत को काबू में रखकर गेंदबाजी करें मैदान के अंदर। गेंदबाज 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है, यानी कि पारी का 8वां ओवर शुरू होने वाला है। अब यहाँ से देखते हैं कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए है। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए और जुड़े हुए। और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से आप देख रहे हैं और ये दिन का दूसरा मैच और ऐसे में और दूसरे मैच की पहली पारी और मौसम भी खुशगवार सुहाना मौसम है, हालांकि सर्दी भी नहीं है और उतनी गर्मी भी नहीं है और एक अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, खुशगवार मौसम और क्रिकेट खेलने के लायक ये मौसम इस वक्त है। और वादी कश्मीर का विकेट कीपर नज़दीक, क्योंकि स्पिनर्स का जब भी इस्तेमाल करते टीम के कप्तान तो विकेट कीपर को मालूम होता है कि मुझे कहाँ पे विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देने। चलिए एक और विकेट मिला और यहाँ पे तनवीर एक और परिवर्तन गेंदबाजी में, और तनवीर ने यहाँ सफलता हासिल करके यहाँ आप टीम को, न सिर्फ टीम को बल्कि रमीज़ राजा को साथ दिया। रमीज़ राजा ने 2 विकेट, तनवीर ने भी आप जाकर अपना नाम लिखा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की इस फहरिस्त में, जहां तनवीर ने पहली सफलता हासिल की। 53 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पापोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और मेरे मनपसंद स्पॉन्सर का लोगो शायद उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई और शाम के टाइम इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे, वो है अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। आप सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी देर के बाद, हम नहीं कह सकते क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट मिले, पावर प्ले के बाद कुछ ओवर्स का इंतज़ार करना पड़ा, यानी कि 13, 12, 13, 14 गेंदों का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद एक और विकेट मिला। इस साझेदारी को तोड़ डाला कि वाजिद नबी अभी मैदान के अंदर नाबाद है। इट इज़ मोमिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। मोमिन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डगआउट से नए बल्लेबाज अब नमूदार हो चुके हैं और बैटिंग करने के लिए, हालांकि देखना होगा कि नाम और काम क्या रहेगा। बल्लेबाज का नाम तो हर किसी का होता है पर काम हर किसी को अलग अलग करना होता है, तो अपने काम पे फोकस रखना होगा। बल्लेबाज को एक अच्छा काम करना होगा अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज अब डगआउट से मीर वसीम नमूदार में बैटिंग करने के लिए, और वसीम पहली मर्तबा सामना करेंगे वहाँ गेंदबाज तनवीर का। तनवीर अभी चौथे गेंदबाज के रूप में उनका इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, क्योंकि गेंदबाजी में जब आप परिवर्तन करते हो तो यकीनन नए बल्लेबाजों को और विकेट पर टिकने का मौका नहीं मिलता है। उन्हें मालूम होता है कि नए गेंदबाज का सामना कर रहे हैं या नए गेंदबाज की लंबाई को भांपना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही कहते हैं ना कि हमें एक सरप्राइज देना होगा नए गेंदबाजों को, और छोटे छोटे स्पेल्स में जब आप अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो पलटा हमेशा गेंदबाजों का फिर बारी रहता है। और अब तक टीम 7.4 ओवर की गेंदबाजी में 54, 3 विकेट के नुकसान भी, ये है अब तक का लेखा जोखा। इस बार तो लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, हालांकि उस ओर शोर जरूर मचाया था गेंदबाज ने कि कैच लिया जाए, पर काफ़ी दूर थे खिलाड़ी। 14 नंबर की जर्सी पे ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और उनके आगे करीबन काफ़ी गज जाकर गेंद ने टप्पा खाया सीधे बल्ले से। और यहाँ पे
सीधे बल्ले से उठाकर खेला, अंपायर के सर के ऊपर से बॉलर बैक ड्राइव, और जहां गेंद बिल्कुल हमारे और कमेंट्री कॉम बॉक्स छोड़ में जाकर गिर गई है, यानी कि बड़ा छक्का मीर वसीम के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का। अच्छा मैच है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, क्योंकि मैदान भी खूबसूरत है और मैदान के साथ साथ टूर्नामेंट का जो नाम है वो हमेशा और ऊंचा है और ऊंचा रहेगा भी, क्योंकि यहाँ काफ़ी डिसिप्लिन के साथ साउथ कश्मीर का क्रिकेट रहता। जगह बनाकर एक बार फिर और कॉर्पेट के सारे गेंद लुढ़कती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। 4 रन और टीम के खाते में, यानी कि धीरे धीरे जाकर न सिर्फ हाथ खोल रहे हैं बैट्समैन, बल्कि जानते हैं कि वो जो दबाव है वो हमें गेंदबाजों के ऊपर बढ़ाना होगा। जो दबाव हमारे ऊपर अपने आप से लेके अपने ऊपर से उस दबाव को हटाने का बस ये रास्ता, यहाँ सिंगल डबल से काम चलाना होगा, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक लगाकर प्रहार करना होगा गेंदबाजों के ऊपर। यामिन अयूब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेख मोहसिन और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैदान के अंदर मीर वसीम और वाजिद नबी की जोड़ी है। नवीद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और मुसेब आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उस इट इज़ मोमिन आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे। खेला ज़रूर स्टम्प्स की लाइन में आती हुई गेंद को, पर ठीक तरह से बैट पर नहीं आई, अधूरे मन से, बट गेंद कव कॉर्नर की ओर गई है। उस ओर खिलाड़ी 20 नंबर की जर्सी पहने हुए एक एक रन से न सिर्फ काम चलाना होगा, जब आप अपने आप को सेट करोगे इस विकेट पे, हर गेंदबाज की लंबाई को भांप लोगे, हर गेंदबाज की लंबाई को पढ़ने में जब कामयाब हो जाते हैं बल्लेबाज, तो यकीनी तौर पर यहाँ कैच छूटा, और यहाँ पे एक आसान सा कैच छूटा और काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा, इस मैदान के अंदर अगर आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना है तो ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना है, गेंद की लाइन में आकर स्ट्रोक खेलना होगा बल्लेबाज को। हालांकि न सिर्फ यहाँ गेंद की लाइन में आने का मौका मिला, बल्कि वो ताकत नहीं मिला था स्ट्रोक को, और जिस ताकत की ज़रूरत है। आखिरकार कैच छूटा और जीवनदान मिला यहाँ बैट्समैन मीर वसीम को। न सिर्फ जीवनदान मिला, बल्कि उसके बाद गेंद हाथ से छटकने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, यानी कि सोने पे सुहागा जले पर नमक, वो छेड़ा वहाँ खिलाड़ी ने। क्योंकि गेंदबाज का काम होता है गलती करने पे मजबूर करना, विकेट्स हासिल करना। जब आप कैचेस ड्रॉप करते हो तो यकीनन गेंदबाज का जो हौसला है उसमें और बिल्कुल दरार आ जाता है, और उसका जो हौसला है वो भी फिर बिगड़ जाता है, और काम अच्छा करना होगा। और जो मैदान के अंदर खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं, क्योंकि गेंदबाज का काम जो होता है और उस काम को अंजाम देना, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है शुरुआती गेंद, वो तो अपनी तरफ से उसे अंजाम दे रहे हैं, बट अगर आप इस तरह की फील्डिंग करोगे तो मुझे लग रहा है कि बाद में और पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ फील्डिंग टीम को। क्योंकि मुरन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, 71 रन 3 विकेट के नुकसान पे 9 पूरे, यानी कि अभी भी 9 ओवर्स का खेल आना बाकी। डिसिप्लिन का खास ख्याल रखते हुए यहाँ जो इस टूर्नामेंट के और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और सरकार शायद उनका नाम है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, और उन्होंने ये फैसला लिया कि दोनों टीमें लेट आई है, और लेट आने के और कारण उनको 2-2 ओवर्स काटे गए हैं। और मेरी बाकी सारी टीमों से यही गुजारिश है कि जब भी आपका मैच होगा इस मैदान के अंदर के टाइम का खास ख्याल रखिए। एक गेंद की क्या कीमत होती है आप सभी को मालूम है। अब अलग आप ये सोचोगे 1, 2, 12 गेंदों की क्या कीमत है, तो मुझे लग रहा है कि अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। और क्रिकेट में और T20 की दुनिया में तो टाइम का खास ख्याल रखा जाए, और टाइम पे आएँ और अपने मैचेस खेले, क्योंकि आपके लिए मैदान भी तैयार, कमेंटेटर भी तैयार, अंपायर्स भी तैयार, विकेट भी तैयार है। और ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर कोई ऐसा मैदान है जहाँ दोनों तरफ से बैटिंग और गेंदबाजी की जाती है। मैदान भी अच्छा है और विकेट भी अच्छी है, और सरकार की जो सरकार है वो हमेशा यहाँ कायम दायम रहती है इस मैदान के अंदर, और उनकी सरकार आज भी है और पिछले साल भी थी, और उससे पहले जब पहला एडिशन उन्होंने खिलाया था और तब भी उनकी सरकार ही थी, और ये सरकार हमेशा कायम दायम रहेगी। सरकार की 1 रन और टीम के खाते में, यानी कि वाजिद नबी मैदान के अंदर 14 रन बनाए, वही मीर वसीम ने 17 रन बनाए 9 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया। आप देख रहे हैं इस वक्त रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, साउथ कश्मीर का इलाका, खूबसूरत मौसम, मैदान, लोग, सब कुछ यहाँ बेहतरीन मुझे इस मैदान के अंदर नजर आया। सामना करिए इस ओवर के अगले, ओ यहाँ पे
नीची रहती हुई गेंद, बाल बाल बचे, वहाँ बैट्समैन हुक हालांकि खेलना चाहते थे और पूरी तरह से वो जो बैट स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ मुझे दिखाई दे रही थी, जिस तरह से उन्हें शरीरी भाषा जो काफ़ी मजबूत, एक अच्छे ऊंचे कदावर बैट्समैन है, पर यहाँ गेंद और बैट का संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद एक रन पूरा करके स्ट्राइक को रोटेट कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। एक रन और स्कोर बोर्ड में, यानी किस एक रन के साथ धीरे धीरे आप स्कोर बोर्ड में एक रन का और इजाफा। हालांकि जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं इस वक्त साउथ कश्मीर का ये खूबसूरत मैदान है पुलवामा, मैं आप सभी का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस मैदान के अंदर बुलाया और मुझे यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका मिला। तो शुक्रिया न सिर्फ आप इन लोगों का बल्कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। ये पारी का करीबन 10 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है, जिसमें रमीज़ का कोटा मुकम्मल हो चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि रमीज़ की बात करके शायद उनका एक ओवर आना बाकी। जीनी तनवीर 2 ओवर 17 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। पहली पारी जारी और टॉस जीता, मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 18 ओवर्स का खेल होगा जिसमें वाजिद नबी ने 16 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया। मीर वसीम ने 18 रन बनाए अब तक, यानी कि एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है। एक अच्छी साझेदारी तो टीम को इस दबाव से बाहर निकलने का मौका मिला। लेकिन ये स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत, ये मैदान स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस मैदान को बनाया, खूबसूरत बनाया। डगआउट भी अच्छा है, टूर्नामेंट भी अच्छा है। हर कोई टीम बड़ी टीम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। हालांकि हर किसी टीम की ख्वाहिश रहती है कि हमें इस तरह के टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिले। यहाँ 64 टीमों ने हिस्सा लिया। हर साल इस टूर्नामेंट को यहाँ पे खिलाया जाता है। पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ट्रॉली, मैदान के अंदर क्या है अब तक का सूरत हाल? 10 ओवर 76 रन 3 विकेट के नुकसान पे अभी भी 8 ओवर का खेल आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पानी का वक्फा मुकम्मल, और इस मैदान के अंदर हमारे एक दोस्त भी आ चुके हैं जो इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। नाम है उनका कामरान अकमल। हालांकि कामरान अकमल उनका नाम है और वो काफ़ी दूर से आए, हमारी आवाज़ को सुना, हमारी आवाज़ को सुना और उसके बाद हमारी आवाज़ ने उसे इस मैदान के अंदर खींच कर लाया। मैं कामरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा। कामरान, आप असल में कहाँ रहते हो? शांगस। यहाँ से कितनी दूर है शांगस? 5 ओली, बहुत दूर है यहाँ से, तो बहुत दूर है। और कामरान जो शांगस से आए, जिन्होंने अपने घर में मेरी आवाज़ को सुना और इस मैदान के अंदर आए, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये अच्छी बेहतरीन बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो इस तरह से हमारा दिल भी खुश हो जाता है जब हमारे दोस्त जिनके साथ हमारी मुलाकात फेसबुक पे होती है और जब आमने सामने मुलाकात करने का मौका मिलता है तो और भी खुशी मिलती है। कामरान अकमल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मैदान के अंदर इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे। पानी के वक्फे के बाद का ये पहला ओवर है, 10.2 ओवर की गेंदबाजी, 1 3 विकेट के नुकसान पे। वाजिद नबी 16 पर नाबाद, एक अच्छी साझेदारी। मीर वसीम 21 पर नाबाद, जिन्होंने
14 गेंदों का अब तक सामना किया। हालांकि हमारे साथ आफ्ताब शाह साहब भी हैं, बट शोएब साहब हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। नवीद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहली पारी जारी जिसमें मुरन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। अगर मैं किंग्स की बात करूं तो किंग्स की टीम मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग कर रही है, बट बल्लेबाजों की अगर बात करेंगे तो इनके पास एक अच्छी बल्लेबाजी है, पर अपने बल्लेबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। खास ख्याल ये रखना होगा कि न सिर्फ हमें पूरे ओवर्स खेलने बल्कि स्कोर बोर्ड को चलाने का एक अच्छे तरीके से काम करना होगा। जहां हालांकि शाही हमदान मुरन वन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट फर्स्ट किंग स्टेज क्रिकेट क्लब के खिलाफ। हालांकि अगर मैं किंग की बात करूं तो उन्हें अब तक एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की 3 बल्लेबाजों को वापस भेजा, पर अब कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बॉक्स छोर से बल्लेबाजी होगी। चलिए यहाँ पे, और इस बार स्लॉग सीप कर दिया और बल्लेबाज ने यानी कि दाया घुटना जमीन से टेका, पूरा ताकत हवाई रास्ते मिड विकेट के खिलाड़ी को वहां दर्शक बनना पड़ा और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। वाजिद नबी 30 पर नाबाद 18 गेंदों का सामना किया, 87 रन 3 विकेट के नुकसान पे 10.5, यानी कि इसका बड़ा खास ख्याल रखना होगा कि हमें न सिर्फ पूरे ओवर्स खेलने बल्कि एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। क्योंकि मुझे और पहली पारी में मुझे ऐसा लगा था गेंदबाजों के लिए एक अच्छी विकेट है, जैसे ही और मौसम आगे बढ़ता गया धूप ने विकेट को सुखाया और उसके बाद मुझे लगा कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है और बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट है, तो दोनों तरफ से इस विकेट पर गेंदबाजी और बैटिंग की जाती है। अब जो 10 ओवर का खेल रहेगा, 8 ओवर का खेल रहेगा, क्योंकि 18-18 ओवर्स का मैच है और यहाँ और सरकार जो ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया उनकी तरफ से और ये कानून लागू किया गया है। अगर आप इस मैदान के अंदर लेट आओगे तो यकीनन दोनों टीमों को फिर ओवर्स कम किए जाएंगे। 18-18 ओवर्स का मैच है, 27 रन टीम का 27 से बढ़कर 28 रन, क्योंकि अंतिम गेंद पर रन पूरा करके और वाजिद नबी ने स्ट्राइक को अपने पास रखा। वाजिद नबी और मीर वसीम, यहाँ पे गड़बड़ी है फिर स्कोर बोर्ड में। वाजिद नबी चले गए, चलो वाजिद नबी मैदान छोड़कर वापस गए। मोहसिन खेल रहे, क्योंकि यहाँ स्कोर बोर्ड जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो स्कोरर से मेरी गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। बैकफुट पर आकर खेला कवर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना, लाइव कवरेज को अगर शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फॉलो करने से आपको इस मैदान के इस टूर्नामेंट के सारे छोटे बड़े मैचेस पल पल की जानकारी और हर खबर में इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूंगा। क्योंकि कभी कभार शाम के टाइम भी, कभी कभार अपडेट्स भी और कभी कभार और पोस्ट भी। पर यहाँ बड़ा स्ट्रोक काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन और 95 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है, जिसमें मैदान के अंदर जो बल्लेबाज नाबाद है, हालांकि अभी तक उनका जो नाम है वो ठीक तरह से नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका नाम जो है वो मैदान के अंदर, कुछ ऐसे हैं जो मैदान के बाहर गए हैं। उसमें कभी कभार उलटफेर होता है, स्कोर बोर्ड चलाना आसान भी नहीं है, मुश्किल है। एक बार जब हम उसमें कोई गलती आती है या उसमें कोई प्रॉब्लम जब आती है तो फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही बेहतरीन कैच वहाँ, मेरे ख्याल से ये रमीज़ उस दिशा में जा, जी नहीं रमीज़ नहीं, कोई और खिलाड़ी थे, क्योंकि रमीज़ यहाँ और ऑफ साइड में फील्डिंग कर रहे थे, काफ़ी ऊपर गई हवा में गेंद पर। खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, निगाहें बनाई रखी इस गेंद के ऊपर और आखिरकार ये कैच लिया, विकेट मिला। चौथा झटका लगा यहाँ और टीम मुरन को, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया इस बड़े मैच में, जहां पे दर्शकों की एक अच्छी तादाद भी है जो इस मैच का मज़ा लेने के लिए आए इस मैदान के। देखिए साउथ कश्मीर की मैं अगर बात करूं तो साउथ कश्मीर की एक बड़ी खासियत है और यहाँ के लोग इस क्रिकेट को उन्हें दिल में बसा कर रखा है और यहाँ के नौजवान मुझे ज़्यादातर बड़े प्लेटफार्म पे मैंने देखे हैं। हालांकि अगर मैं सेंट्रल कश्मीर की बात करूं तो वहाँ के नौजवान कम हैं, नॉर्थ कश्मीर की बात करूं तो वहाँ कुछ ऐसे गिने चुने खिलाड़ी हैं जो और बाहर जाकर बड़े प्लेटफार्म पे खेलते हैं, पर साउथ कश्मीर के मैंने ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं अपने नौजवानों को। तो यही अच्छी बात है, जब आप अपने नौजवानों को या अपने खिलाड़ियों को जब आप सपोर्ट करते हो तब जाकर उन्हें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा राह और मिलती है नौजवानों को। यहाँ नए बैट्समैन बारी का 12वां ओवर जा रहे, 18-18 ओवर का खेल, 95 और 4 विकेट के नुकसान पे। ये आप तक का लेखा जोखा, आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हैं
उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा, गुलमर्ग रोड, आप सभी स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और अरसलान फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान फारूक इज़ मोहसिन खान नॉट वाजिद नबी। देखिए आपको मालूम है कि मोहसिन खान अगर मैदान के अंदर नाबाद है तो वाजिद अभी भी लिखा हुआ है। तो मैं स्कोरर से ये बार बार विनती कर रहा हूँ कि इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हालांकि सुनने वालों को शायद ये लग रहा होगा कि कमेंटेटर खुद जाकर स्कोर बोर्ड भी चला रहा है। हम स्कोर बोर्ड नहीं चलाते, हमें काम होता है यहाँ खाली कमेंट्री करना। वो जो मेरा और आप देख रहे हैं इस वक्त स्कोर बोर्ड जो है आपके स्क्रीन के सामने, आपकी आंखों के सामने, आप डिस्प्ले के सामने, ये हमारे पास एक क्रिक हीरो, इसको हम खरीदते हैं 1 साल के लिए 10,000 में, 20,000 में, 25,000 में, और उसके बाद वो अपनी लिंक जो होती है वो स्कोरर के साथ हम शेयर करते हैं। स्कोरर जब स्कोर लिखना शुरू करता है हमें अपने आप जाकर स्कोर बोर्ड अपडेट हो जाता है, यानी कि हम स्कोर बोर्ड नहीं चलाते, स्कोर बोर्ड कोई चलाता है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो आपने हमारे साथ कुछ अल्फाज शेयर किए इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। या पारी का और 15वां ओवर भी मुकम्मल हो चुका है। तनवीर 3 ओवर 24 रन 2 विकेट हासिल किए। हालांकि अंतिम गेंद पर देखना होगा क्या कोई रन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब स्कोर की तरफ से धीरे धीरे आप इसमें बेहतरी आने लगी है, क्योंकि कुछ समय लगेगा इसको ठीक करने में। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की मांग है और वहां पे और हल्का सा मिसफील्ड हुआ। हालांकि वो जो फुटबॉल स्किल्स है उनका इस्तेमाल किया था वहां खिलाड़ी ने, फिर गेंद और वहां छिटकने के बाद कोई और रास्ता इख्तियार करके यहाँ तीसरा रन पूरा करने का मौका मिला। अच्छी साझेदारी और अब तक निभाई है। 4 गेंद 98 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 12.1 ओवर की गेंदबाजी। देखिए रमीज की बात करेंगे, बड़े अच्छे कमाल के गेंदबाज है, कमाल की गेंदबाजी रहे। उनका आखिरी ओवर 3.113 2 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर्स का मैच रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का। और ये और तीसरा एडिशन और यहाँ पे रन आउट होने का खतरा, पर दिशा इन थ्रो, और जब तक वहाँ गेंद को फील्ड किया खुद जाकर गेंदबाज रमीज ने, तब तक यहाँ अपना अपना छोड़ बल्ला दोनों बल्ले। इश्तियाक नबी का कहना है कि आज क्या छो मागाम बंद तवई छो पुलवम। हालांकि इश्तियाक नबी साहब हम अब मागाम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं करीबन अब 15 दिन लगेंगे मुझे इस मैदान के अंदर। इस टूर्नामेंट में वादी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर, जितने भी बड़ी टीमें उन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, यानी कि मुझे करीबन 15 दिन लगातार अब यहाँ काम करना है। संडे के रोज़ जो संडे के दिन, इतवार के दिन जो फाइनल मुकाबला है वो नज़ीर साहब और मुनव्वर वहाँ पे और आएंगे, उनकी मौजूदगी में वो फाइनल मैच हम इंशाल्लाह संडे को कवर करेंगे। पर मुझे आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे अब पूरे ओवर्स यहाँ करने होंगे। क्या आएगा अंपायर की तरफ से इशारा? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, जो मैदान के अंदर इस वक्त ऑन फील्ड अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम, हालांकि इससे पहले आदिल 50 वहाँ अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, पर इस वक्त वो डगआउट में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। किसी और यानी कि अंपायर को यहाँ तैनात किया गया। फ्री हिट का लाभ मिला, गेंद बैकवर्ड्स को लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 105 रन ये ओवर जो है, और ये रमीज़ का खर्चीला ओवर गया। इसमें नो बॉल का भी इशारा अंपायर की तरफ से आया और एक गेंद का इजाफा भी हुआ, और बदले में फ्री हिट गेंद पर यह चौका मिला बैट्समैन शबीर को। शबीर 5 पर नाबाद 6 गेंदों का सामना किया। वही वाजिद नबी, अभी भी उनका नाम यहाँ दिखाई दे रहा, 29 रन, और ये स्कोरर दिखा रहे हैं कि 22 गेंदों का उन्हें सामने 105 टोटल स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। एक और बड़ा स्ट्रोक, फिर से हवाई रास्ते, और इस बार चौका नहीं बल्कि छक्के में जाकर तब्दील कर दिया स्ट्रोक को। मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का, 111 निल्सन बोर्ड पे 111, 4 विकेट के नुकसान पे 13 पूरे, यानी कि अभी भी 30 गेंदें आने बाकी। 18 ओवर्स का मैच है ये, और जिसमें शबीर के बल्ले से निकलने वाला ये एक अच्छा स्ट्रोक, 11 बनाए, 7 गेंदों का कम गेंदों का सामना किया, और करंट रन रेट 8.84 के औसत से अब तक टीम ने रन बनाए। यानी कि अब कहने का मकसद, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो कह रहे थे कि मंसूर आप यहाँ पे अचानक क्या कर रहे हो, देखिए मेरा काम है, चाहे मैदान यहाँ का हो, साउथ कश्मीर का हो, नॉर्थ कश्मीर का हो, सेंट्रल कश्मीर का हो, तो हमें जहाँ कहीं से भी बुलावा आता है, मेरा पैशन है, ये मेरा काम है, मेरी रोज़ी रोटी है, जिसे मैं इबादत मानता हूँ, तो मुझे हर मैदान के अंदर जाना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर अब 10-15 दिन का जो सफ़र है, घर बार परिवार छोड़कर हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है अपनी रोज़ी रोटी के कमाने के लिए। तो 15 दिन के बाद इंशाल्लाह
फिर दोबारा आएंगे और आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि 15 दिन के बाद या तो मुझे जम्मू जाना होगा, वहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, और या जम्मू के अलावा मुझे समरबुग जाना होगा, क्योंकि समरबुग शालबुग के अंदर एक टूर्नामेंट जो जारी है उसके कुछ मैचेस कवर करने हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल देखते हैं कि 15 दिन ये जो सफ़र है, अल्लाह के फजल करमों से, आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह यह सफ़र अच्छा रहेगा। नई गेंदबाज 13 पूरे 111, 4 विकेट के नुकसान पे वाजिद नबी, जिनने 29 रन बनाए 22 गेंदों का अब तक सामना किया। ये दिन का दूसरा मुकाबला, पहला और दूसरा मैच और दूसरे मैच की पहली पारी जिसमें शाही हमदान मुरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही किंग की मैं अगर बात, किंग स्टेज क्रिकेट क्लब जो मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग कर एक एक रन से न सिर्फ यहाँ काम चलाया, बल्कि जब जब भी यहाँ हाथ खोलने का अवसर मिला और यहाँ बल्लेबाजों ने हाथ खोलकर बैटिंग किया। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं और अरसलान फारूक का कहना है द मोस्ट डायनामिक एनर्जिक, और शबीर साहब के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार भेजा। इश्तियाक नबी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए इश्तियाक, अब तो वहाँ आखिरी मैच आना बाकी है, तो वो आखिरी मैच अब मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल सफ़र था वो मैंने वहाँ पे तय किया। इस बार उठाकर खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है और इत्मीनान के साथ यहाँ रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश में हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारे पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, इसके बाद काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है और अभी भी इनके पास बैटिंग सुरक्षित है, मौजूद है, जो डगआउट में शायद इस इंतज़ार में है कि हमें भी शायद बैटिंग करने का मौका मिलेगा। पर उनकी कोशिश रहेगी जो सेट बैट्समैन मैदान के अंदर है और पूरे ओवर्स खेल कर आएंगे और वहाँ से या एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे। तो इसी कोशिश में या इसी उम्मीद में या यही दुआ कर रहे होंगे वहाँ मुरन के और सारे खिलाड़ी। 13-1 सोहेल मैदान के अंदर ओवर द विकेट इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे। यहाँ बैकफुट पर आकर गेंद को और लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया, पहले प्रयास में नहीं, क्योंकि पहले प्रयास में जैसे गेंद हाथ से छटक गई और वही देखकर फिर दूसरा रन भी पूरा किया वापस, और यहाँ दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन भी पूरा किया, 2 रन और टीम के खाते में। इन 2 रनों की मदद से 112, 4 विकेट के नुकसान में। ये पारी का जो नया ओवर है, सोहेल का दूसरा ओवर, क्योंकि इससे पहले जब उनका पहला ओवर आया था तब पारी की शुरुआत, गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए थे और उस ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का खाया, फिर गेंदबाजी के मोर्चे से और हटाया, यानी कि काफ़ी लंबा सफ़र, यानी कि काफ़ी लंबे सफ़र तक वक्त तक इंतज़ार करना पड़ा और अब जाकर दोबारा उन्हें गेंदबाजी करने के लिए लाया। यहाँ टीम के कप्तान 115 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 13.3 के बाद ये अब तक का। खान फिरोज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम खान फिरोज़ साहब, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, सलामत रखें। शायद खान फिरोज़ साहब मेरे कज़न ब्रदर हैं और मेरे गाँव से और मेरे और मोहल्ले से मेरे पड़ोसी शायद इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा घर अल्लाह के हवाले, उसके बाद आप लोगों के हवाले। कभी कभार और देखभाल तो ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों को मालूम है हमारा काम जो इसमें कभी कभार 20 दिन के बाद, कभी 10 दिन के बाद, कभी 1 महीने के बाद हम घर वापस चले जाते। खान फिरोज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो इस मैच का मजा ले रही है। पुलवामा से आप इस वक्त देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, तीसरा एडिशन, दूसरा राउंड और दूसरे राउंड का ये करीबन चौथा दिन वही, और जिसमें और विलेज एंड से हम जैसे कह सकते हैं गेंदबाजी करे। गेंदबाजी बार शॉर्ट पिच गेंद थी, खड़े खड़े पुल किया, कंधे का इस्तेमाल किया था, बट उस और खिलाड़ी तैनात है, क्योंकि पावर प्ले के बाद काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी जो दायरे के बाहर होते हैं उन्हें खाली चौका और सिंगल बचाने के लिए, यहाँ दायरे के अंदर कुछ खिलाड़ी को चौका बचाने के लिए बाउंड्री लाइन के नज़दीक जो खिलाड़ी होते हैं अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं मैदान के अंदर खिलाड़ी। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा बल्लेबाज ने। अब कितने ओवर्स मुकम्मल हुए? 14, 117, 4 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 4 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी है इस और दिन के दूसरे मैच और तीसरी पारी इस विकेट पर, और ये पहली पारी है दिन के दूसरे मैच के। आप अंदाज़ा लगा सकते हो दिन में 80 ओवर्स तक हमें काम करना होगा। हालांकि हमारी आदत है, हम पिछले और 2019 से खासकर 2020 से मैंने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं अल्लाह के फजल कर्मों से और अपने और घर वालों की दुआओं से, या आप लोगों की जो सपोर्ट आप लोगों को जो दुआएं रहें, क्योंकि मैंने पिछले साल 2024 चलते चलते उन आखिरी महीनों में और शुरुआती महीने थे 2025 के, मैंने 125 मैचेस कवर किए हैं जम्मू की सरजमीन पर, जो एक इतिहास भी हैं, जो एक रिकॉर्ड भी हैं, और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। 117, 4 विकेट के नुकसान भी, और यहां से भी आपको हर दिन 2-2 मैच इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। आप कुल मिलाकर 4 ओवर 24 गेंदें इस ओवर में पहली मरतबा
और गेंदबाज वहां दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार घूम कर खेला स्ट्रोक, वहां हल्का सा मिसफील्ड हुआ, फील्डिंग खराब, क्योंकि जहां पे एक ही रन बनने का मौका था हल्का सा मिसफील्ड हुआ। देखिए जब भी बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात होते हैं ये ऐसा होता है कि जैसे कमान से निकला हुआ तीर ये कभी वापस नहीं आता है, और उसी तरह की फील्डिंग जब बाउंड्री लाइन के नजदीक करते हो तो वापस आने के चांसेस कम होते हैं। और वही हुआ, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मोहम्मद का। मोहम्मद अमीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त खान फिरोज के साथ इस मैच का मजा ले। पहला दिन है तो नए घर और नया परिवार सजाने में थोड़ा सा समय लगता है। रिवर्स खेला था पर गेंद बिल्कुल यहाँ बैट और दो टांगों के बीच में से विकेट कीपर के पास है। विकेट कीपर ने अपने फराइजों को अंजाम दिया। मोहम्मद अमीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खान फिरोज आपका भी शुक्रिया, अरसलान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खान फिरोज साहब अगर आप मोमिन और मोहम्मद अमीन साहब इस पेज पे नए हो तो फॉलो जरूर करना, क्योंकि हर दिन जो नोटिफिकेशन आएगी और बड़ी आसानी के साथ आपको मैच देखने का मौका मिलेगा। और मुझे आपका नाम, और यहाँ पे आवाज कमाल क्या है, यहां बल्ले के बीच भी जाकर पिछले पांव पे पूरा शरीर का वजन डाला और उसके बाद फुल टॉस पे लेकर गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाकर और बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा इस गेंद को। वहां शबीर ने, शबीर के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। आवाज भी कमाल किया, एक मधुर आवाज आई बल्ले से, क्योंकि जब भी गेंद बल्ले के बीच भी जाकर टकराती है तो आजकल के जो बैट्स है, आजकल के जो बल्ले हैं माशाल्लाह हर किसी का, हर किसी कंपनी का बैट जो आजकल ब्रांड है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है तो हर कोई अपना बैट जो अच्छा और ब्रांड बनाना चाहता है। तो यकीनी तौर पर एक अच्छी आवाज़ आई इस बैट से और गेंद हवाई रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर। 127 रन इस ओवर से 10 रन आए, 3 गेंदें आने बाकी, क्योंकि कोशिश है कि 18 ओवर्स का खेल है तो हमें 18 ओवर्स में एक अच्छी बैटिंग और एक अच्छी और अच्छा टारगेट खड़ा करना होगा अपने टीम के लिए। हालांकि एक अच्छी रणनीति अपनाई और बल्लेबाज ने, क्योंकि अपने गेयर को थोड़ा सा आप जाकर चेंज करना होगा, यहाँ तेज गति से रन बनाने होंगे। इस ओवर में 10 रन आए, 3 गेंदें मुकम्मल, 3 गेंदें आने बाकी है। और यहाँ इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में और कामरान अकमल जो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जो इस मैदान के अंदर आज काफ़ी दूर से आए और इस मैच का मज़ा लेने के लिए और हमारे साथ मुलाकात करने के लिए मैं कामरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कामरान, ये तभी मुमकिन हुआ जब मैं आपके इलाके में कमेंट्री करने के लिए आया, वरना आपने आवाज़, मेरी आवाज़ को ही आज तक सुना ही होगा, क्योंकि कामरान अक्सर बेशतर मागाम के अंदर हम काम करते थे, वहाँ पे भी मुझे आपकी कमेंट मौसूल होती थी। पर कभी कभार जब लोगों की एक अच्छी बीट रहती है कामरान भाई तो कमेंट्स पढ़ने का उतना मौका नहीं मिलता है। तो हम कोशिश में रहते हैं, चाहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हो, अगर मैं GK स्पोर्ट्स टाइम पे भी होता हूँ। इस साइड में एक साउथ कश्मीर एक खिलाड़ी है वो हमारी टीम के साथ खेल रहा है, उसका नाम है तजमुल बाबा। तजमुल बाबा आपकी टीम के साथ खेल रहा है, यहाँ कौन सी टीम है वो, किस टीम के साथ? जो अपर कुटाड़ इश्तियाक रसूल की टीम है। हालांकि जी हाँ, वो हमारे अपने इलाके के हैं और तजमुल बाबा जो यहाँ पे एक और नई टीम के साथ जो खेलते हैं ये, और कामरान अकमल जो इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में बैठे हुए हैं, जो पल पल की जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं, इसका कामरान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और खान फिरोज साहब, और मैं असर चरारी शरीफ से हूँ सर, हमें भी यहाँ पे और अच्छा ग्राउंड है और अच्छा ग्राउंड होगा तो तभी आप बुलाएं, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरा काम ही है। आप बुलाए तो सही, हम दौड़े चले आएंगे आपके उस इलाके में, एक तो ज़ियारत भी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि चरारी शरीफ की बात करेंगे तो बड़े शौक़ से लोग वहाँ आते। मैं बचपन के दिनों में स्कूल के साथ तब आया करता था, फिर 2019 में जब कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा तो तब से लेकर आज तक मुझे अपने आप के बारे में कोई खबर नहीं है कि मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, कि इतना काम, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। बिल्कुल खान फिरोज साहब, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मिडल और ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को खेला जरूर, भले के टॉस से जाकर लगे और 1 रन पूरा किया तेजी के साथ, यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं, 2 रन। और दूसरा प्लेयर है इम्तियाज़ लेफ्टी भी और उस टीम में खेल रहे हैं, और इम्तियाज़ लेफ्टी का भी ताल्लुक बड़गाम के साथ है, और जो आज और मुराद के, हालांकि वो आज मुराद की टीम का हिस्सा है, मुराद की टीम के कप्तान भी है जिन्होंने मागाम नॉकआउट में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, जो इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में बने हुए काफ़ी दूर से। कामरान कहाँ रहते हो आप? शांगस। हालांकि मैं इससे पहले और इस इलाके में मैंने 2020 में काफ़ी कमेंट्री की है, उसके बाद मैंने इस इलाके को छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि घर परिवार को भी देखना पड़ता है, जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो फिर घर से बाहर निकलने पे मजबूर हो जाता है इंसान। तो आज दोबारा फिर मुझे इस मैदान के अंदर, तो देखिए अल्लाह ने लिखा होगा, मुझे लगा कि मेरे रिज़िक के दाने जो हैं उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे रिज़िक के दाने उन्हें यहाँ पे।
इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। मैं इसके लिए आपका और अकमल आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। कामरान अकमल का कहना है कि मैं शांगस से आया, दूर से आया, मेरे आपके प्यार ने मुझे इस मैदान के अंदर लाया, वरना मैं घर में ही मैच को देख रहा था। क्योंकि अक्सर बेशतर कामरान मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, जेके स्पोर्ट्स टाइम का यूट्यूब हो या फेसबुक चैनल हो, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि भाईचारा कायम रहता है। हम दिल वाले हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार खरीदते रहते हैं, तो हमारा भाईचारा जो है ये कायम दायम रहेगा, ये प्यार कायम दायम रहेगा। क्योंकि ज़िंदगी ने आज तक किसी को वफा नहीं किया, इस पल है अगले पल हो ना हो, ये ज़िंदगी का एक रेल कहानी है। जो सर मेरा टीम है ना, जो शांगस कॉन्वेंशन में मेरा टीम है ना, वो नंबर 1 टीम है। उसमें इश्तियाक रसूल भी खेल रहा है, जहांगीर लोग भी खेल रहा है, आसिफ रसूल भी खेल रहा है, नासिर कुमार भी खेल रहा है, वाहिदी भी खेल रहा है, सब आके मीर भी खेल रहा है। और बड़े खिलाड़ी तो सारे खेल रहे हैं। कामरान अकमल की टीम है जो मैदान के अंदर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हमारे कॉम्बॉक्स में आज के मेहमान हैं। और मेहमान तो मैं हूं कामरान का, बट मेरे मेहमान इसलिए बन गए क्योंकि काफ़ी दूर से आए। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। पारी का ये 16 ओवर 133 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। मैच की तरफ एक बार फिर रुख करेंगे क्योंकि बीच बीच में हमारे मेहमान के साथ भी बातचीत करने का जब जब भी मौका मिलेगा तो हर किसी के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आकर बड़ा अच्छा लगा, लोग भी अच्छे हैं, मैदान भी अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का आब हवा अच्छा है, यहाँ का आब हवा वातावरण अच्छा है, यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी मुझे और सरकार की बड़ी कमाल की लगी। क्योंकि सरकार हमेशा रहेगी जब इस तरह के टूर्नामेंट्स वो ऑर्गेनाइज हर साल करेंगे। ये तीसरा एडिशन है और तीसरे एडिशन के इस दूसरे राउंड में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला या आवाज़ अपनी बुलंद करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम साउथ कश्मीर के उन लोगों का जो इस वक्त हमें सुन। 134 4 विकेट के नुकसान पे 16 पूरे, यानी कि 3 ओवर्स का नहीं, जी हाँ 3 ओवर्स नहीं बल्कि 2 ओवर 12 गेंदें आने बाकी। क्योंकि 18 ओवर्स का मैच जो है ये कानून एक ही टीम पे लागू नहीं बल्कि दोनों टीमों पे इस कानून को लागू किया गया है। और 18 ओवर्स का मैच एक अच्छा स्कोर मैं जिसे कह सकता हूँ, क्योंकि शुरू में और ऐसा नहीं लग रहा था कि टीम यहाँ तक आ सकती है। हालांकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ता है। एक अच्छी साझेदारी, 1-2 बल्लेबाज अच्छा काम करते, 3-4 बल्लेबाज और अच्छा काम जब करते तो वो बेहतर से बेहतरीन रहता है, खासकर T20 की दुनिया में। इस बार खेलना चाहते थे, 11 रन उड़ने का खतरा, चलिए यहाँ विकेट मिला और यहाँ पे मोहसिन ने अपना विकेट गंवाया। एक जोखिम भरा रन पूरा करने की कोशिश की, एक जोखिम भरा रन यानी कि जोखिम लेने की कोशिश की, जोखिम उठाकर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। डायरेक्ट थ्रो लगा ये सुहेल और 2 ओवर 20 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। लेकिन विकेट की अब उतनी अहमियत नहीं है, विकेट का अब उतना और वैल्यू नहीं है जितना अब रनों का आना ज़रूरी है। क्योंकि जानते हैं कि अभी काफ़ी सारे बल्लेबाज हैं, ओवर्स काफ़ी कम या गेंदें कम आने बाकी है, तो कोशिश है कि हमें हर गेंद पर स्ट्रोक लेकर स्ट्राइक को रोटेट करना है, सिंगल डबल से काम चलाना है, स्कोर बोर्ड को हलचल में रखना है। तो उस कोशिश में यहाँ मैदान के अंदर और बल्लेबाज जो मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं और 134 5 विकेट के नुकसान भी 16.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 18 ओवर्स का खेल जो इस वक्त आप देख रहे हैं मंसूर अजीज़ के साथ कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे और साउथ कश्मीर के इस तारीखी और खूबसूरत मैदान से, जहां और रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन जारी। नीचे रहती हुई गेंद और मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, हालांकि बैट का चेहरा और खुद का चेहरा, खुद की निगाहों ने उस और इलाके का यानी कि दीदार किया, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। पारी का 17वां ओवर जारी है और ये दिन का दूसरा मुकाबला, दूसरा राउंड। जाने वाली टीम जाएगी, उन्हें हमें अलविदा करना होगा, यानी कि हारने वाली टीम को, और जीतने वाली टीम को हमें यहाँ कयाम करने का मौका मिलेगा, यानी कि उन्हें आगे के 16 में फिर एक और मैच खेलना होगा। क्योंकि 64 टीमें, बड़ा टूर्नामेंट है, पहला सफर मुकम्मल, दूसरा रफत रवा दवा है। पीछे खिलाड़ी तैनात और टप्पा खाया हाथ में आई, बिना देरी करने के बजाय तुरंत उनने इस गेंद को फिर से सुहेल के हवाले कर दिया जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। 2.3 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 16.3, यानी कि पारी का 17वां ओवर। इसके बाद अंतिम ओवर आना बाकी है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव लोगों की एक अच्छी चहल पहल इस मैदान के अंदर। कामरान, मुझे लग रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस मैदान को बनाया है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत ये मैदान है और स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत ये मैदान है क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसे अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत सारे वहाँ पे और यहाँ पे कोड बनाए गए। एक कोड तो दाई तरफ से है, दूसरा कोड मुझे
यहाँ पे भी जहाँ बास्केटबॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है उस और बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत ये मैदान है। तो मुझे इस बात का शुरू से ही इल्म था, बट अभी भी डाउट था। डाउट इसलिए था क्योंकि जिस तरह मैंने छत देखा है तो मुझे लग रहा है कि जब बनाया तब से लेकर आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ऊपर तो जानवर और कबूतर और नाच रहे हैं और घूम रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स काउंसिल को। 136 5 विकेट के नुकसान पे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, ऑफ स्टंप के बजाय ऑन साइड की तरफ मारना। उसको 1 करोड़ के लग गया नया, बहुत पुराना ग्राउंड था, अब उसको नए सिरे से मेंटेन किया गया। हाँ, जब उसको जो हमारी साइड में हमारे गांवों का अवकाश सदर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। 16.5 136 5 विकेट के नुकसान पे चर्चा जारी रखेंगे हमारे आज के मेहमान के साथ। कामरान अकमल हमारे इस कॉम बॉक्स में आज के मेहमान हैं। आज पहला दिन है मेरा, तो मेहमान हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी करीबी लोग जो जब भी मिलते हैं तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन के लिए दौड़ रहे हैं और यहाँ डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी और ये दूसरा रन पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी और तेज दौड़ लगाकर दूसरा रन भी पूरा किया, यानी कि 17 पूरे 138 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अंतिम और आखिरी गेंद आनी बाकी है, यानी कि आखिरी और अंतिम गेंद आनी बाकी है और ऐसे में 8.12 के औसत से टीम को रन बनाए। सरकार 3 ओवर 16 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। शबीर 29 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। बिलाल अभी आए, यानी कि आखिरी ओवर 138 5 विकेट के नुकसान पे और 3 ओवर, हालांकि 2 ओवर्स कम किए गए। ये एक ही टीम पर ये कानून नहीं है, बल्कि मैं बार बार ये दोहराऊंगा, ये दोनों टीमों पे, आने वाली टीमों से मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि हर कोई खिलाड़ी मुझे जानता है, हर किसी और डिस्ट्रिक्ट में मेरी आवाज़ गूंजती रहती है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि टाइम का खास ख्याल रखा जाए। यहाँ सरकार के बाद आखिरी ओवर करने के लिए न जाने किस गेंदबाज का भी इस्तेमाल किया गया और ये पहली गेंद मुकम्मल सरकार, अपना आखिरी ओवर 16 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता, 138 5 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे रन मिला और 1 रन और तेजी के साथ पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज। आज के मेहमान मैदान के अंदर इस वक्त कामरान अकमल, और जो काफ़ी दूर से आए, इस आवाज़ को सुना, मेरे लिए खुशी की बात है कि जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कामरान और काफ़ी दूर से आए, शांगस से आए और यहाँ इस मैदान के अंदर तशरीफ़ फरमा कर हमारे आज के मेहमान बन गए और मेरी इस महफिल को रोशन कर दिया, 4 चांद लगा दिए। मैं कामरान अकमल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें अपने कीमती समय निकाला, काफ़ी दूर से आए पुलवामा की इस मैदान के अंदर हमारे साथ मुलाकात करने, हमारी कमेंट्री, और जो जैसे ही उनने सुनी है और वो रहा नहीं गया, घर से आए और मुलाकात करने का यही बहाना था, ये जरिया था। तो यहाँ हमारे और कामरान दोस्त के साथ हमारी मुलाकात हुई। 143 5 विकेट के नुकसान पे 17.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, यानी कि अभी भी कुछ, और यहाँ पे गलत फील्डिंग, यहाँ पे तो चौवा मिलेगा। चलिए, फायदा ही फायदा, सोने पे सुहागा, एक के बाद एक यहाँ पे विकेट्स मिलते हुए टीम को। यहाँ पे 1 रन, हालांकि 1 नहीं और बदले में चौका, 2 गेंदों में 2 चौके, मौके पे मौका, चौके पे चौका, जहां 2 गेंदों में 8, 4 गेंदों में 9, 2 गेंद आने बाकी, 147 रन, 150 के आसपास यहाँ टीम का स्कोर नजर है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। डार ओयूब साहब कहाँ से इस वक्त हमें देख रहे हैं तो जरूर ये लिखना। डार ओयूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को इस वक्त घर बैठे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे में अभी भी कुछ गेंदें आने बाकी, यहाँ विकेट मिला जरूर पर अभी भी कुछ बल्लेबाजों का आना बाकी। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव जो इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला, सबसे पहले मैं अपने दोस्त ओयूब साहब की कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ओयूब साहब यहाँ उन्होंने तशरीफ़ फरमाए। ओयूब साहब, कभी कभार मौका नहीं मिलता पर उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे मेहमान कामरान अकमल और आज पहला दिन था और पहले ही दिन हमारे मेहमान भी बन गया। हालांकि मैं इन लोगों का मेहमान हूं क्योंकि मैं इस मैदान के अंदर हूं, पर शांगस काफ़ी दूर, यहाँ से काफ़ी दूर, करीबन 5-10 किलोमीटर की दूरी पर वो शांगस का गांव वाक़ा है। तो कामरान को वहाँ से आना पड़ा, कामरान अकमल को इस मैदान के अंदर, तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ 17.5 अंतिम गेंद और आखिरी गेंद आनी बाकी है। 18-18 ओवर्स का मैच, शबीर 37 पर नाबाद इस ओवर की
अंतिम गेंद करने की तैयारी में। और यहाँ सलीम सजा डगआउट से नए बैट्समैन नमूद आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। हमारे साथ शायद तमहीद मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया अदा करते तमहीद मीर साहब, या उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़रूर आप और आपके और दोस्त हैं तमहीद, इसका नाम है तमहीद मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोस्त भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तमहीद साहब शुक्रिया आपका, ये आपके भाई भी हैं, आपके दोस्त भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। तो इस तरह से खबर ये है कि पहली पारी मुकम्मल, जिसमें टॉस जीता था मुरन क्रिकेट क्लब के कप्तान ने। हालांकि वो जो उनका नाम है वो विस्तार से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नाम था इस टीम का, जब टॉस करने के लिए आए तब नाम किस नाम से, यानी कि शाही आमदान मुरन, और जिनने टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो फैसला किया, 18 ओवर में 147 रन मेरे ख्याल से बनाए और 148 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला किंग और स्टेज क्रिकेट क्लब को। और जैसे दूसरी पारी शुरू हो जाएगी दोबारा लौट आएंगे, आप इंतजार कीजिए। कमेंटेटर मंसूर अजीज का, आकिब दादा और आसिफ बशीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।